गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक हमारे पास है क्वांटम नंबर, लेक्चर नंबर 5 जिसको हम कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने 4 वीडियो जिसके ऊपर दिए हैं और उनमें बेसिक चीज़ें सारी अपने पास कवर हो चुकी हैं। अब आता हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद में क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? ये क्वांटम थ्योरी से आया और क्वांटम नंबर ये था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन से पॉइंट हैं जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इनके लिए हमारे पास एन, एल, एम एल, एस एल, ये 4 पॉइंट हमारे पास सामने आ रहे हैं जिनके आधार पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी पहचान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जानकारी ले सकते हैं। तो क्वांटम नंबर वही है कि जितने नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन, टोटल क्वांटम नंबर। और इसके अंदर हमारे पास पहला आता है, देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम एल से प्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको एस एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर हमारे सामने हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ये हमें क्या बताता है? इसकी साइज। याद करने का तरीका देखिए, एन, स्मॉल एन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का मान एक पूर्णांक में होगा 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ये क्या है? सेल। ये सेल है जिसका नाम हमने क्या दिया था? के, एल, एम, एन, ओ एटसेट्रा। एक चीज और समझिए यहाँ पहले, देखिए याद करने के पॉइंट पे भी, सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल। सब सेल में क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये पिक्चर हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि सेल की एल, एम, एन, ये सेल हमारे पास जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 भी कह देते हैं। और सब सेल के अंदर हमारे पास सब सेल हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए? के, एल, एम, एन इस प्रकार से, या 1, 2, 3, 4 ये नंबर दे सकते हैं। सब सेल में हमारे पास क्या आ गया? एस, पी, डी, एफ इस प्रकार से, ये सब सेल हो गए। सब सेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, पी में हमने कहा 3 ऑर्बिट हमारे पास, डी में 5 है, एफ में 7 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या की प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2n। n के अनुसार यहां पे अगर मान रखें हम 1, n बराबर 1 रखा तो कितने आए? 2, 1 का स्क्वायर बराबर कितने आ गए? 2। पहली सेल में 2 ही होंगे। दूसरी सेल में हमने कहा, मान लीजिए यहां 2 रख दिए, 2 का इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 2, 8, 18, 32। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक बढ़ने का क्रम किसमें? मुख्य क्वांटम संख्या में चलता रहेगा। तो n का मान हमारे पास आ गया जिसे हमने मुख्य क्वांटम संख्या को ज्ञात कर लिया। यही हमारे पास इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे पास हैं, ज़्यादा मजबूताई से रहते हैं। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन का पावर जो है वो बॉन्ड के प्रति कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा परमाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ रही है। और ये हमारे पास मुख्य सेल की बात हुई। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास आता है एजीम्यूथल क्वांटम संख्या। एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह देते हैं इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इसका मान एन के ऊपर निर्भर करता है।
और ये हमें शेप, आकृति के बारे में बताता है, उसकी आकृति कैसी है। ये आकार के बारे में बताता है, उसका आकार कितना था। ठीक है, नाम से संबंधित देखिए, साइज बता रहा है, फिर हमें शेप बता रहा है। अब हमने कहा इसका मान निर्भर करता है किसके ऊपर, n के ऊपर, और n के ऊपर मान से हमें निकालना होगा कि n का मान कितना है, 0 1 2 3, ये मान हम निकालेंगे। तो इस मान से हमारे पास l के मान क्या होगा। अब l का मान हम जानते हैं, ये निकालें तो किसके लिए आ रहा है, 0 s के लिए है, 1 किसके लिए आता है, s p d f, ये हमने कहा स्वेल्स। इनके लिए l का जो मान निकालेंगे तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये मान हमारे पास होंगे। और इसके मान हम देख रहे हैं कि l के मान जो है वो n के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और इसकी आकृति को नहीं था। आकृति को कैसे, हमने कहा कि l का मान 0 है, तो 0 यानी n बराबर 0 1 है, तो l का मान अगर 0 है तो आप देखेंगे कि s की जो आकृति आ रही है, क्यों 0 किसके लिए आता है, s के लिए। s हमारे पास सब सेल है, इस सेल की आकृति हम जानते हैं कैसी होती है, राउंड शेप, गोलाकार। तो ये गोलाकार आकार में है, तो यहाँ पे जो s का मान है वो 0 रूप में होगा, यानी इसका कोई और ऑर्बिट इसका नहीं होता है, s में एक ही होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर हमने कहा p का मान 1 है l के लिए, d का मान 2 है, f के लिए 3 है। तो ये मान हमें निर्धारित करते हैं कि s p d f कौन सा कक्षक है। अगर s है यानी 0 मान आ रहा है, इसका मतलब वो स्पेरिकल है, राउंड शेप में है, कोई डायरेक्शन नहीं है। p आ रहा है, इसका मतलब एक डंबल शेप में आकृति में आएगा, ये डंबल शेप्ड। d आ रहा है, इसका मतलब डबल डंबल शेप्ड, डबल डंबल शेप्ड। ठीक है, इसी प्रकार से f। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, ये हमें उसकी शेप के बारे में बता रहा है कि जो हमारे पास कक्ष है, सब सेल है, उसकी आकृति कैसी है, राउंड शेप है, डंबल शेप है, डबल डंबल शेप्ड है, ये कैसी आकृति है, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे पास है। जैसे मान लीजिए l का मान 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, p कक्षक है, और p का क्या हुआ हमारे पास, ये एक डंबल शेप्ड है, x एक्सिस हो सकता है, y एक्सिस हो सकता है, z एक्सिस, डंबल के आकार का है। अगर d आ गया तो हम कहेंगे यहाँ पे डबल डंबल शेप्ड हो गए। तो ये आकृति को निर्धारित करता है l का मान, कि l के मान कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर। ये क्या करता है, ओरिएंटेशन उसका निर्धारित करता है, अभिविन्यास का निर्धारण करता है। 3 डायमेंशन में कैसा उसका ओरिएंटेशन है, प्रकृति में किस प्रकार से उस ओरिएंटेड क्या है उसका। जैसे हमने कहा यहाँ पे l के मान क्या है हमारे पास, -1 से लेकर के +1 तक होते हैं, 0 को शामिल करते हैं। l के मान से हम m के मान निकालते हैं, कैसे, p कक्षक है, p में हम जानते हैं कितने होते हैं, 3 ऑर्बिट है, और तीनों में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ पे हमें देखना होगा इसका मान 0 है, -1 है, +1 है। क्यों, हमने कहा p का मान l के लिए क्या है, 1 है, और l के मान क्या होते हैं, -1 से लेकर के +1 तक के मान इसके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें मान पूछा जाता है तो m मान में हम कह सकते हैं px, py, pz, कौन से कक्षक में इसका ओरिएंटेशन है और उसका कैसा है, x एक्सिस की ओर है, y एक्सिस की ओर है, z एक्सिस की ओर है, और उसका मान क्या आ रहा है। तो ये मान हम इसके निकाल सकते हैं। इसके बाद आता लास्ट अपना यहाँ पे स्पेन क्वांटम नंबर। स्पेन मीन्स, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी एक्स पे भी तो घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो अपनी एक्स के ऊपर भी घूम रहा है, तो यहाँ पे भी ये घूम रहा है, और ये घूमते होते निर्धारित करता है कि वामावर्त में जा रहा है या दक्षिणावर्त में, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके मान 2 होंगे हमारे पास, ±½ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये हमें उसकी दिशा का, डायरेक्शन का निर्धारण करेगा, डायरेक्शन को निर्धारित करेगा कौन से डायरेक्शन में है, +½ में है या -½ में। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते घूमते अपने एक्स के ऊपर भी चक्कर लगा रहा है, यही चीज़ इसके अंदर डायरेक्शन में बताना चाह रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है,
+3 के N, L, M और S के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो क्या होंगे इसके मान। तो ऐसा अगर क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें देखना होगा पहले कि आयरन क्या है हमारे पास। आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने देखा है क्या है, D5 4s2 3d5 4s2, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। अब चूंकि आयरन +3 है तो ये क्या स्थिति हो जाएगी, आयरन +3 में 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा, आयरन 6 3d6 26 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3d6 4s2। तो 2 इसमें से निकल गए, 1 इसमें से निकल गया, क्या बच गया हमारे पास 3d5 4s0, तो 3d5 है। अब 3d5 में इसका मान क्या होगा। अब हमने कहा आयरन का किस में आ रहा है, पहला हमारे पास क्या था n क्या है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो कौन सा आ रहा है d का कौन सा 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद इसका l का मान, अब चूंकि d के लिए हमने कहा था s p d f, ये l के मान है, यहाँ 0 यहाँ पे 1, d के लिए 2 f के लिए 3, तो चूंकि d के लिए 2 आ रहा है तो हम यहाँ कहेंगे l बराबर 2। अब हमारे पास आता m का मान क्या होगा। अब m का मान देखिए आप, क्योंकि l का मान 2 है तो m के मान में हमारे पास क्या जाएंगे, मैंने कहा था -1 से लेकर के 0 + 1 तक के मान चलते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, ये 5 मान इसके हो जाएंगे, किसके m के। अब हमें देखना ही होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन अब लास्ट में किस में आ जा रहा है 3d5 यानी 4 तक हमारे पास आ गए। ये हमारे पास स्थिति थी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब चूंकि ये जब पूर्व में था स्थिति तब ये थी, तो यहाँ से 2 और 1 के 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमारे पास क्या बचा, इनकी स्थिति क्या होती है हमारे पास d कक्षा की यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2, ये इसके मान होते हैं इनके। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में था, इसमें, तो इसको हम कह सकते हैं मान क्या जाएगा +2 का मान आ जाएगा। अब s का मान, s क्या डायरेक्शन है, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है और अप में है तो अप में है तो +12, डाउन में होता तो वे कैंसिल हो जाते, तो कहने का क्या होगा +12। इस प्रकार से हम N, L, M और S इनके चारों के मान जब हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल इस प्रकार से आता है तो उसके मान को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी पिक्चर हम यहाँ दिखा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है, किस एजिमुथल क्वांटम नंबर उसका आ रहा है, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर उसका कैसा है, और ये कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर उसका डायरेक्शन कैसा है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। यही आपका क्वांटम नंबर है। थैंक यू।